Hello students, welcome to my channel. So we are discussing real number. This is the second part of the video. So in my previous video we have discussed in detail the introduction of real number. हमने real number के बारे में introduction हमने लिया था and उस वीडियो में हमने सीखा था different types of number. ठीक है, सो मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन और बाकी है इस वीडियो का. जब तक इंट्रोडक्शन अच्छा से नहीं मिलेगा तो हमको सॉल्यूशन करने में मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन रह गया है, इसके बाद हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे. तो ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कल, हमको डेफिनेशन पता है रैशनल नंबर के बारे में. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर किसको कहते हैं. ठीक है, सो इफ द रैशनल नंबर इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म देन इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, तो अगर एक रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है तभी हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 1/2. सो ये एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है. तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? लोएस्ट फॉर्म में कि क्या ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ये लोएस्ट फॉर्म में ही है. तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 14/18. तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये क्या लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है. ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं. तो किस नंबर से ये कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल होगा. 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18. तो इसका लोएस्ट फॉर्म कितना हो गया? 7/9 है कि नहीं. बाकी कोई भी रैशनल नंबर तुम ले सकते हो, जैसे कि 5/7. सो ये 5/7 ये p/q फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है? क्योंकि इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो ऐसा तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो. तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? इफ इट इज इन द लोएस्ट, इफ इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म, है कि नहीं. तो अभी इनके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं. तो मेरे पास है हाफ, 7/9, 5/7, कोई भी रैशनल नंबर, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है. ठीक है, तो अभी इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है क्या? 1 और 2 में क्या कॉमन है? 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है. ठीक है, 7 और 9 इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 1. 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 9. 5/7 ये 5 और 7 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही चीज कॉमन है, दैट इज 1. तो सच काइंड ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं? कल हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स, कल हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1. तो ये सारे क्या है? ये 1 और 2 ये क्या है? को प्राइम है. ये 7 और 9 क्या है? ये 7 और 9 क्या है? 7 और 9 ये को प्राइम है. ये 5 और 7 क्या है? ये 5 और 7 भी को प्राइम है. ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस चीज से हमको क्या पता लगा? इफ ए रैशनल नंबर इज इन द लोएस्ट फॉर्म, दैट मीन्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पी एन क्यू क्या है? को प्राइम है. तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं ये कह सकता हूं, इफ ए रैशनल नंबर इज इन इट्स standard form then p and q are co-prime. p and q क्या होगा? हमेशा co-prime होगा. दैट मीन्स p and q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1. 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर उठा के देख लो, इफ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, देन पी एन क्यू आर को प्राइम हम कह सकते हैं. पी एन क्यू आर इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? को प्राइम. ठीक है, ये पता लग गया. ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में. ठीक है, सो मैं इसको रब कर देता हूं. सो अभी हम पढ़ते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. तो दो टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल 1/2. सो 1/2 का आंसर कितना है? 0.5. सो इट इज टर्मिनेटिंग. आफ्टर हाउ मेनी प्लेस? आफ्टर 1 प्लेस. ठीक है, सो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. एक टर्मिनेटिंग नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है,
सो इट इज अ रैशनल नंबर। और कुछ एग्जांपल ले लो, सपोज 1/8, सो 1/8, सो अगर 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो तुमको आंसर कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.125। सो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, आफ्टर 3 प्लेस टर्मिनेट, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और एक कुछ नंबर ले लो जैसे कि 7/80, तो 7 को जब 80 से डिवाइड करोगे तुमको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.0875, ठीक है। सो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, आफ्टर 4 प्लेस, है ना। तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, हियर आफ्टर 4 प्लेस, हियर आफ्टर 3 प्लेस, हियर आफ्टर 1 प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सीखना जरूरी है, अभी सिखा देता हूं क्योंकि हमको बाद में जरूरत पड़ेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो नीचे तुम देखो, मैं इसको रब कर देता हूं, एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। नीचे 2 फैक्टर है, ठीक है। तो एक थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम क्या कहता है मैं तुमको दिखाता हूं कि कौन सा थ्योरम है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में मैं तुमको दिखाता हूं। तो एनसीईआरटी के बुक में ये देखो ये थ्योरम है, दिखाई दे रहा है ये थ्योरम। तो बाद में हमको जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम अभी इसको सीख लेते हैं। क्या बोलता है ये थ्योरम, इफ एक्स बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 7/80, इसका आंसर कितना आता है 0.0875। तो ये आफ्टर 4 प्लेस टर्मिनेट, तो कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तुम देखो ये 80 है, 80 को फैक्टराइज करो, ठीक है। तो 80 को हम फैक्टराइज करने से हमको क्या मिलेगा, देखो 80 का फैक्टराइज करते हैं 2, 40, 2, 20, 2, 10 एंड 2 5 जा, ठीक है। तो इस 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 7/80 मीन्स व्हाट, 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 5। तो ये क्या इस फॉर्म में है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमको बोल रहा है कि एक नंबर अगर 2 to the power n into 5 to the power n फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे का फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि ये जो क्यू है, क्यू इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4 है, और 5 का पावर कितना है, 5 का पावर कुछ नहीं है, तो 5 का पावर तो 1 है। तो इन दोनों में कौन सा पावर बड़ा है, तो 2 का पावर बड़ा है, दैट इज 4। तो हमारे आंसर कितना है, आफ्टर 4 प्लेस इट इज टर्मिनेट। पता लगा, ठीक है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है, हम क्यू को फैक्टराइज करके देख लेंगे कि इसका फॉर्म ये है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया था 1/8, सो 1/8 का आंसर कितना निकलेगा 0.125। सो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस टर्मिनेट, 3 प्लेस टर्मिनेट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं 8 को फैक्टर करके। सो 8 का फैक्टर क्या है, 8 का फैक्टर है 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8, 8 का मतलब क्या है 1 2 3, 2 to the power 3, ठीक है, 2 to the power 3। तो अगर खाली 2 भी है तभी भी चलेगा, क्योंकि अगर 5 नहीं है तो वी कैन थिंक दैट इट इज 5 to the power 0 बिकॉज एनी नंबर हुज पावर इज 0 आंसर इज 1, ठीक है। तो अगर 5 to the power 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस नंबर में, ठीक है। तो इसको मैंने ये फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो क्या ये इस फॉर्म में है 2 to the power n into 5 to the power n फॉर्म में है, जी हाँ जरूर है। तो अगर खाली 2 हो तो ये फॉर्म है, और अगर खाली 5 भी होगा तभी भी ये फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ इन दोनों में कौन सा बड़ा है, पावर किसका बड़ा है 2 to the power 3। सो आफ्टर 3 प्लेस इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। पता लग गया। तो हमको करना क्या है, p/q, q को फैक्टराइज करके देखना है, जिसका पावर बड़ा है पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होने के बाद किसका पावर बड़ा है, जो भी बड़ा है आफ्टर दैट प्लेस इट विल टर्मिनेट, ठीक है। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बाद में जरूरत पड़ेगा और इसका क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल 2/3,
सो 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे आंसर कितना मिलेगा 0.6666, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.6 बार, है कि नहीं। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी इफ यू रिकॉल इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लास 9 में हमने एनसीईआरटी बुक में सीखा है, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5/6, सो 5/6 इसका आंसर कितना आएगा, तुम अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.8333, ऐसा चलता जाएगा। सो हाउ वी कैन राइट 0.83, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर में हम बार दे देंगे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दोनों नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल हमको क्या पता चल गया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर व्हाट दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। अभी इसका क्यू वाला फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका 0.666 था, सो इट इज 0.6 बार, है ना। तो अभी इसका देख लेते हैं पी बाई क्यू। सो ये 3 है, सो 3 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या ये बनेगा, ये 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मीन्स और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5/6, मैंने 5/6 का क्या बताया था, 5/6 का 0.8333, ठीक है। तो हाउ वी कैन राइट 0.83 बार, है कि नहीं। तो हम इसको देख लेते हैं क्यू का, तो क्या क्यू ये जो 6 है, ये 6 क्या है, वी कैन राइट 2 into 3। सो क्या ये इस फॉर्म में है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में है क्या, जी बिल्कुल नहीं है ये। तो मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक रैशनल नंबर क्या हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो सकता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा, P बाई क्यू। अगर Q 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है। और अगर P बाई क्यू, ठीक है, Q 2 to the power n इंटू 5 to the power n फॉर्म में नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, पता लग गया। तो ये हम बाद में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो नॉलेज है मैंने अभी तुम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अब इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर तो हमको पता है, इरेशनल नंबर किसी भी नंबर को जब हम P बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो कौन सा टाइप का नंबर को हम P बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं √2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.41421356 चलता जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, देखो डेसिमल के बाद एक सेट ऑफ नंबर कोई भी रिपीट नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि पाई, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415926544 ... ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर बिकॉज दे cannot be written in the form P by Q। इसको हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर।